आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को दो छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ाई कर सकते हैं। एक में इसकी बेसिक डेफिनेशन, टाइप और रूल पढ़ के सब खत्म कर सकते हैं। फिर दूसरे लेक्चर में हम इस पे बेस सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके खत्म कर सकते हैं। बस इतना ही काम है जो कंडीशनल सेंटेंसेस के चैप्टर में आपको सीखना है। तो चलो फटाफट चलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को सीखने। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसा कि इसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब दो सेंटेंसेस अगर कंडीशन से जुड़े हुए होते हैं तो उन सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। एक आम लैंग्वेज में समझो, दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस अगर किसी कंडीशन की वजह से एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाएं तो उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। या इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हो कि अगर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड है, प्रोवाइडेड कि पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन बन सकता है, कोई लॉजिकल कनेक्शन बन सकता है कंडीशन देने पे कि ये होगा तब दूसरा होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा टाइप का। जैसे मैं बोलूँ कि राम आएगा तो मैं घर जाऊंगा, तो कंडीशन लगा दी हमने। क्या लगा दी? कंडीशन लगा दी, राम आएगा तो मैं घर जाऊंगा, राम नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर एक बात दूसरी बात पे कंडीशन के थ्रू अगर कनेक्ट किया जाए तो ऐसे जो फॉर्म हो के सेंटेंस आपके सामने आते हैं उनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे कुछ एग्जांपल है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बिकम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बिकम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो कंडीशन लगाया गया यहाँ पे, तुम्हारा मेहनत करना है, तुम्हारा इंस्पेक्टर बनना है। तो तुम्हारा इंस्पेक्टर बनना इस कंडीशन पे है कि अगर तुम मेहनत करोगे। तो तुम्हारा मेहनत करना एक बात हो गई, तुम्हारा इंस्पेक्टर बनना दूसरी बात हो गई। ये दोनों बातें डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर कंडीशन के थ्रू कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तब बनोगे जब तुम मेहनत करोगे। इसी तरीके से इफ़ इट रेन्स द पिकनिक विल बी कैंसिल्ड। अगर बारिश हुई तो जो पिकनिक है वो कैंसिल हो जाएगा। तो पिकनिक कैंसिल होगा या नहीं होगा एक कंडीशन पर डिपेंडेंट है कि अगर बारिश हुई तो पिकनिक जो है कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इन सेंटेंसेस को। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसमें इफ जैसा कनेक्टर लगा होता है या कंडीशन लगाने वाला कंजंक्शन लगा होता है, कंडीशन लगाने वाला कंजंक्शन लगा होता है। तो जिस हिस्से में हमारा कनेक्टर लगा होता है, कंजंक्शन लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज। इफ क्लॉज। और जो दूसरा वाला होता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया और ये क्या हो गया, इफ क्लॉज हो गया या कंडीशनल क्लॉज हो गया। क्या हो गया, कंडीशनल क्लॉज हो गया। कंडीशनल क्लॉज हो गया। नीचे वाले में अगर बोले तो यहाँ पे देखो इफ लगा हुआ, इसमें कनेक्टर लगा हुआ इसमें, तो ये जो है क्या हो गया आपका इफ क्लॉज हो गया। और या इसको बोल दो कंडीशनल क्लॉज हो गया, कंडीशनल क्लॉज हो गया। ये क्या हो गया, द पिकनिक विल बी कैंसिल्ड, पिकनिक कैंसिल हो जाएगी। ये क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज हो गया। या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो मेन क्लॉज हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और इफ क्लॉज, दो ही चीज़ पहचाननी होती है आपको कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। और दूसरी चीज़ आपको बस ये जानकारी होनी चाहिए कंडीशन लगाने के लिए कौन कौन से कॉमन कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ कॉमन कंजंक्शन है जो कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो ध्यान से रखिएगा। वो इस्तेमाल होते हैं इफ़, सपोज, प्रोवाइडेड, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, नो सूनर और व्हेन। इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम कंडीशनल सेंटेंस को बनाते हैं। किसका, इफ का इस्तेमाल करते हैं, सपोज का इस्तेमाल करते हैं, प्रोवाइडेड का इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सपोज के साथ इफ नहीं लगाया जाता, सपोज के साथ प्रोवाइडेड नहीं लगाया जाता, प्रोवाइडेड के साथ इफ नहीं लगाया जाता है। सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस में ये चीज़ आपको बताई जाती है। तो ये सारे के सारे कॉमन कंजंक्शन है जिनका इस्तेमाल करके आप कंडीशनल सेंटेंस बनाते हो। जो कंडीशनल सेंटेंस बनाते हो वो चार टाइप के कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं, चार टाइप के कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं। जो पहला कंडीशनल सेंटेंस होता है पहले टाइप का, उसमें क्या होता है, जो आपका इफ क्लॉज होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जो दूसरा टाइप बनता है उसमें आपका पास्ट टेंस में होता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है आपका इफ क्लॉज।
जो तीसरा टाइप बनता है उसमें क्या होता है, आपका जो कंडीशनल क्लॉज होता है, जो इफ क्लॉज होता है, वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है, परफेक्ट टेंस में बनता है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कैसे पहचानोगे? हैड के साथ वर्ब की V3 फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानोगे? V2 फॉर्म से आप देखते हो, या फिर डिड प्लस V1 के साथ देखते हो, डिड प्लस V1 के साथ देखते हो, ये पहचानने का तरीका होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे देखते हो? आप देखते हो V1 फॉर्म हो या V का S या ES फॉर्म हो, इसी से आप पहचानते हो। या फिर आप हेल्पिंग वर्ब देखोगे, डू, डज, और इसके साथ V1 का इस्तेमाल हो। पहचानने का तरीका क्या होता है? यही टेंस पहचानने का तरीका यही होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देख के आप टेंस पहचानते हो। तो जो आपका 3 टाइप होता है कंडीशनल सेंटेंस का, एक होता है इफ क्लॉज जब वो प्रेजेंट टेंस में हो, और एक इफ क्लॉज हो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। चौथा बनता है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशनल, इमेजिनरी कंडीशन, जिसमें आपका जो इफ क्लॉज होता है उसमें वर्क का इस्तेमाल होता है, उसमें क्या होता है? वर्क का इस्तेमाल होता है। चौथा टाइप का कंडीशनल होता है। ये 4 तरीके के आपके कंडीशनल सेंटेंस जो है बनाए जाते हैं, और ये 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंस स्पेशल फार्मूले पे बनाए जाते हैं। तो चारों तरीके के कंडीशनल सेंटेंस किस तरीके से फार्मूले पे रखे जाते हैं उनका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो 1 बाई 1 हम क्या काम करेंगे, हम इफ़ क्लॉज जब प्रेजेंट टेंस में होता है तब सीखेंगे कैसे कंडीशनल सेंटेंस फॉर्म होता है, उसके क्या क्या रूल होते हैं। इफ़ क्लॉज अगर पास्ट टेंस में होता है तब उसके हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। फिर जब वो पास्ट परफेक्ट में होता है तब उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। जब चौथा कंडीशनल जिसको इमेजिनरी कंडीशनल बोलते हैं, जिसमें सिर्फ वर्क का इस्तेमाल होता है, तब किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, वो देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि ये सारे कीवर्ड है जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे इफ़, सपोज, प्रोवाइडेड, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, नो सून और व्हेन, दोनों सेंटेंसेस के साथ कहीं ना कहीं ये वाला कनेक्टर मिलेगा। तो जिन हिस्से में इफ़, सपोज, प्रोवाइडेड, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, नो सून और व्हेन जैसे आपको कीवर्ड्स मिल जाए, वो आपके इफ क्लॉज होंगे। क्या? जिनके साथ ये इस्तेमाल होता है वो इफ क्लॉज होते हैं, जिनके साथ इस्तेमाल नहीं होता वो मेन क्लॉज होते हैं। तो हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, एक एक टाइप को कवर करेंगे। सबसे पहले पहला टाइप कवर करेंगे, और पहला टाइप कवर करेंगे और इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है इसको बनाने का। इफ क्लॉज जब प्रेजेंट टेंस में हो तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है कि इफ वाला जो कंडीशनल होता है उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, और बाद वाला जो मेन क्लॉज होता है, जो आपका बाद वाला मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज को आप किस में करते हो? सिंपल फ्यूचर में करते हो। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आप V1 का या VS या ES के साथ, VS या ES के साथ जो इस्तेमाल करते हो वो विल और शैल का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो? विल या शैल का। हेल्पिंग वर्ब देखते हो, विल या शैल के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आनी चाहिए। तो जो मेन क्लॉज होता है आपका वो सिंपल फ्यूचर में होता है, और सिंपल फ्यूचर जो होता है विल शैल के साथ V1 लेता है, विल शैल के साथ V1 लेता है। अब ये इस्तेमाल कब किया जाता है? ये इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो बातें ऐसी हो दोनों फ्यूचर में हो, दो बातें ऐसी हो दोनों फ्यूचर में हो और कंडीशन के थ्रू वो एक्शन न करो, कंडीशन के थ्रू वो एक्शन न करो। जैसे एग्जांपल है, समझना इसे। इफ राम कम्स टू कानपुर राम विल मीट उज्जवल सर। अगर राम कानपुर आएगा तो राम उज्जवल सर से मिलेगा। राम अगर आएगा, फ्यूचर की बात हो गई है, तो राम उज्जवल सर से मिलेगा। तो कोई घटना फ्यूचर में दो घटनाएं घटित हो और एक घटना दूसरे घटना के घटित होने पे डिपेंडेंट हो, एक घटना दूसरे घटना के घटित होने पे डिपेंडेंट हो, और उनको अगर उस कंडीशन के माध्यम से ज्वाइन किया जाए तो ये फर्स्ट टाइप का कंडीशनल बनता है, जिसमें जो पहली घटना होती है जिसमें कंडीशन लगाते हैं कि ये होने पे दूसरा होगा, उसको हम इफ वाला क्लॉज बोलते हैं या कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। तो कंडीशनल क्लॉज को हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, और जो दूसरा वाला घटित होता है घटना, ठीक है ना, जो इफ क्लॉज नहीं होता है उसको हम सिंपल फ्यूचर में लगते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इफ राम कम्स टू कानपुर, जब राम आएगा। अब यहाँ पे वी एस या ई एस फॉर्म लगाया हमने, क्योंकि राम क्या है आपका सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हो? सिंगुलर के साथ वर्ब का एस या ई एस फॉर्म इस्तेमाल करते हो। इफ राम कम्स टू कानपुर राम विल मीट उज्जवल सर। अब यहाँ पे हमने विल और शैल का इस्तेमाल किया है, वो आएगा तो मिलेगा। ये किस में है? सिंपल फ्यूचर में। ये किस में है? सिंपल फ्यूचर में है। ये किस में है? सिंपल प्रेजेंट में। ये सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल फ्यूचर में। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका फर्स्ट टाइप का कंडीशनल होता है तो फर्स्ट टाइप का कंडीशनल ऐसे होता है कि पहला जो इफ क्लॉज होता है उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, और जो आपका इफ क्लॉज नहीं होता, जो मेन क्लॉज होता है, उसको आप सिंपल फ्यूचर में रखते हो। इसको एक आम भाषा में ऐसे याद रखते हैं, जो कॉम्बिनेशन है, जो ट्रिकी पार्ट रहता है, जो हमारे हमेशा याद रह जाए, वैसे रखते हैं कि वर्ब के एस या ई एस के साथ या V1 के साथ जो हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे क्लॉज में, कॉम्बिनेशन लगाते हैं विल शैल के साथ
V1 लगाते हैं। अगर कंडीशनल सेंटेंसेस है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। कैसा स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए? वो ये होना चाहिए। और ये कहाँ पे होना चाहिए? ये इफ क्लॉज में होना चाहिए, ये इफ क्लॉज में होना चाहिए, या फिर कंडीशनल क्लॉज में होना चाहिए, या फिर जिसमें आपका कनेक्टर लगा हो उसके अंदर होना चाहिए। ये वाला जो इफ क्लॉज ना हो उसमें इस्तेमाल करना होता है, विल शैल का इस्तेमाल उसमें करना होता है। इसमें एक जो कॉमन एरर आता है वो ऐसा आता है, एक मान लो यही सेंटेंस कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाए, ये सेंटेंस मान लो कुछ इस तरीके से आ जाए, मैं बोलूं इफ राम विल कम टू कानपुर, राम विल मीट उज्जवल सर। तो इसका हिंदी मतलब कैसे निकलेगा? अगर राम आएगा तो राम उज्जवल सर से मिलेगा, राम अगर आएगा तो राम उज्जवल सर से मिलेगा, अपने आप में सही लगता है। लेकिन ध्यान से इस बात को समझो कि इफ जो क्लॉज होता है, इफ क्लॉज में हम क्या इस्तेमाल नहीं करते हैं? हम इफ क्लॉज में विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। विल और शैल का इस्तेमाल हम इफ क्लॉज में नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना। विल और शैल का कभी भी इस्तेमाल हम इफ क्लॉज में नहीं करते हैं। विल और शैल का इस्तेमाल इफ क्लॉज में हम कभी भी नहीं करते, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अगला एग्जांपल है, आई विल कम टू मीट यू एज सून एज आई रीच बैंगलोर। जैसे ही मैं आऊँगा, आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, एज सून एज आई रीच बैंगलोर, जैसे ही मैं बैंगलोर पहुंचूंगा मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो ध्यान से देखना, लिखा हुआ आई विल कम, यहाँ पे विल शैल के साथ V1 का इस्तेमाल हुआ है, कम टू मीट यू। लेकिन ध्यान से देखिए कनेक्टर किसके साथ लगा है? एज सून एज आई रीच बैंगलोर, जैसे मैं पहुंचूंगा, यहाँ पे V1 फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। आई विल कम टू मीट यू एज सून एज आई रीच बैंगलोर। एज सून एज जो है ये आपका वो कनेक्टर है जो आपको याद रखना है, सब कॉमन कनेक्टर्स है जो इस्तेमाल होगा कंडीशनल सेंटेंस फॉर्म करने में। इस हिस्से में कभी भी विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करना होता है, इस हिस्से में कभी भी विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। आप सेंटेंस ऐसे नहीं बोल सकते, आई विल कम टू मीट यू एज सून एज आई विल रीच बैंगलोर, जैसे मैं बैंगलोर पहुंचूंगा वैसे मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तो जो इफ वाला क्लॉज है, जो कनेक्टर के साथ लगा हुआ क्लॉज है, उसमें विल शैल का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें V1 का इस्तेमाल करते हैं, VS या ES का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं। और दूसरा वाला हिस्सा जिसमें आपके कनेक्टर नहीं है उसको हम क्या करते हैं? सिंपल फ्यूचर में फॉर्म करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो, आशीष विल हेल्प हिम, आशीष मदद करेगा उसकी, प्रोवाइडेड बशर्ते ही मेंट्स हिज वेज, वो अपने काम पे लगाम दे। प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइडेड इस्तेमाल किया गया है, प्रोवाइडेड क्या है आपका? ये कनेक्टर है और ये कंडीशन लगा रहा है, और जैसे ही कंडीशन लगा रहा है तो इस हिस्से में कभी भी हम विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विल और शैल का इस्तेमाल इस हिस्से में नहीं करेंगे। अच्छा, जब हम ये फर्स्ट टाइप का कंडीशनल जब बना रहे होते हैं तो कॉमन जो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि आपको ध्यान रखना होता है विल और शैल का इस्तेमाल इफ क्लॉज में नहीं करते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। और ध्यान रखिएगा अनटिल एंड अनलेस, अनटिल और अनलेस के साथ ऑलरेडी आपको पता है ये नेगेटिव है, तो जिस क्लॉज में अनटिल और अनलेस रहता है उस क्लॉज में हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान रखिएगा कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जिस क्लॉज में अनटिल और अनलेस है उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसी क्लॉज में, क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज बना रहा है तो इसके साथ विल और शैल का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी होगी कंडीशनल सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ राम विल कम टू कानपुर, राम विल मीट उज्जवल सर। अगर राम कानपुर आएगा, ये विल यहाँ पे लग गया तो विल का इस्तेमाल गलत हो गया। इफ राम, कम की जगह कम्स होगा क्योंकि राम सिंगुलर तो वह भी सिंगुलर है। राम कम्स टू कानपुर, राम विल मीट उज्जवल सर। ध्यान देख रहा, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ही विल नॉट रिकवर। अनलेस वाले क्लॉज में नॉट का इस्तेमाल गलत है, अनलेस वाले क्लॉज में विल का इस्तेमाल गलत है। इसको कैसे बनाओगे? अनलेस ही, टेक की जगह आप क्या लेना पड़ेगा? ही के हिसाब से, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, ही विल नॉट रिकवर। सेंटेंस इस तरीके से सही होगा। फिर जरा तीसरा देखना, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। अब देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म, ये जो व्हेन है ना, ये कंडीशनल बना रहा है। कंडीशनल वाले में हम क्या काम करते हैं? विल शैल का इस्तेमाल नहीं करते। व्हेन द ट्रेन, विल अराइव की जगह व्हेन द ट्रेन अराइव्स, व्हेन द ट्रेन अराइव्स होगा। समझ में आई बात? तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है, कंडीशनल क्लॉज में हम विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और दूसरी चीज है कि अनटिल और अनलेस के साथ हम उसी क्लॉज में हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनलेस और अनटिल के साथ हम विल और शैल का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो अगर समरी इसकी याद रखनी है तो समरी कुछ ऐसे याद रख सकते हो वापस से, जैसे आपको बताई गई थी। इफ क्लॉज
में जो है आप क्या करते हो, V1 लेते हो, मतलब सिंपल प्रेजेंट लेते हो, V का S या ES फॉर्म लेते हो, इसके साथ जो लेते हो विल और शैल के साथ, विल और शैल के साथ V1 फॉर्म लेते हो, ये आपका कैसा होता है, मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज होता है। दूसरा चीज़ है, इस हिस्से में कभी भी विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हो, इस हिस्से में विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हो। और अगर अगर अनटिल है एंड अनलेस है, अगर अनटिल और अनलेस है तो इसके साथ आप नॉट का और इसी क्लॉज में विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हो, इसी क्लॉज में विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हो। ये बात को आपको खासकर ध्यान रखना है। ये बातें अगर ध्यान रहेगी तो फर्स्ट टाइप का कंडीशनल कभी आपसे गलत नहीं होगा। और जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, बस इसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जानकारी के लिए कुछ बातें और जान सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में जो फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है, क्वेश्चन नहीं बनता है। और इसको समझो, कई बार क्या होता है कि जो आपका दूसरा वाला हिस्सा होता है, जो इफ क्लॉज नहीं होता, जो मेन क्लॉज होता है, उसमें कई बार अलग अलग सिचुएशन बनानी होती है। कई बार हमको उसमें सजेशन देना होता है तो वहाँ पे हम शुड और मस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार हमको रिक्वेस्ट करना होता है रिस्पेक्ट के साथ, वहाँ पे हम कुड और मे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, इफ यू वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी, अगर तुम हेल्दी रहना चाहते हो, यू शुड एक्सरसाइज डेली, तो तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इफ यू डू नॉट नो हिम, अगर तुम उसे नहीं जानते, यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, तो तुम डोर मत ओपन करो। तो यहाँ पे सजेशन और एडवाइस है। सजेशन और एडवाइस के लिए मेन क्लॉज में आपने शुड और मस्ट का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरीके से इफ यू मेट हिम, कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप, यहाँ कुड का इस्तेमाल किया गया है रेस्पेक्ट के लिए, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन रेस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इफ यू कम टू कानपुर, अगर तुम कानपुर आओगे, वुड यू कम टू मीट मी, क्या तुम मेरे से मिलने आओगे। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है कुड का और जो वुड का इस्तेमाल किया गया है, ये इस्तेमाल किया गया है रेस्पेक्ट के लिए। और जो कुड है, कुड का जब इस्तेमाल कर रहे हो, मे का इस्तेमाल कर रहे हो या वुड का इस्तेमाल कर रहे हो, ये अलग अलग सिचुएशन में आप कर सकते हो। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है फ्यूचर के दो कंडीशंस के एक्शन, फ्यूचर के दो कंडीशंस के एक्शन जो है वो ज्वाइन किया जाता है, वो ज्वाइन किया जाता है और उनसे रिलेटेड एरर आता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए है और चाहो तो आप दिमाग से इसे हटा भी दो। अगर कंफ्यूजन हो तो इसे पक्का हटा देना, क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो आपको लगेगा सर ये भी पढ़ा था, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि जो कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन आता है फर्स्ट टाइप से, वो आता है कि आपको देखना रहता है कि इफ वाले क्लॉज में विल शैल ना लगाओ, इफ वाले क्लॉज में अनटिल अनलेस के साथ विल शैल ना लगाओ, इफ वाले क्लॉज में किसी भी तरीके से विल और शैल ना लगाओ, और अनलेस और अनटिल के साथ नॉट नहीं लगा होना चाहिए उसी क्लॉज में। ये तो हम बाकी चैप्टर्स में भी सीखते हुए आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ना, तो कई बार क्या होता है, जो कंडीशनल क्लॉज होता है ना उसको भी चेंज करते हैं, ठीक है ना। इफ इट रेन्स, स्टूडेंट में नॉट कम, स्टूडेंट के साथ में लगा रहे हैं। फॉर परमिशन, इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम, ये वाला तो एग्जाम्पल हो गया है। जैसे कंडीशनल जो सेंटेंस है हमारा, कंडीशनल सेंटेंस को भी हम कई बार चेंज वो करते हैं। मान लो अगर जो हम इफ क्लॉज बना रहे हैं, अगर उसमें हमें कंटिन्यूअस एक्शन दिखाना हो तो हम कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर उसमें एक्शन हमें ये दिखाना हो कि एक्शन परफेक्ट हो गया, एक्शन कंप्लीट कर गया हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द बस, अगर तुम बस का वेट कर रहे हो, यू शुड बेटर टेक ए टैक्सी, तुम्हें टैक्सी ले लेनी चाहिए। इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, अगर तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, यू शुड लेट अदर्स रीड इट, तुम्हें दूसरों को पढ़ने देना चाहिए। ये बात जो हो रही है प्रेजेंट की कंडीशनल है, ये प्रेजेंट की कंडीशनल है। और जब हम विल का इस्तेमाल करते हैं वो फ्यूचर का कंडीशनल रहता है, फ्यूचर का कंडीशनल लगता है। इससे क्वेश्चंस नहीं बनते, ध्यान रखना कि एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं बनता है। बस ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रेजेंट में अगर कंडीशनल है तो आप कंडीशनल ऐसे भी बना सकते हो। प्रेजेंट में अगर कोई एक्शन अगर खत्म कर लिया हो, इफ़ यू हैव फिनिश्ड द वर्क यू मे लीव, तुम जा सकते हो अगर खत्म कर लिया हो। इफ़ दे हैव बॉट टिकट्स दे विल श्योरली गो टू द मूवी, अगर उन्होंने टिकट खरीद लिया है तो वो मूवी देखने जा सकते हैं। ये दोनों सेक्शन जो है ये इस्तेमाल होता है, ये कंडीशनल बनता है, पर इनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आते, इनमें क्वेश्चन नहीं बनते। तो इनको आप सिर्फ जानकारी के लिए रखो कि इस्तेमाल हो जाते, सेंटेंस फ्रेम हो जाते, पर इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की, सेकंड टाइप की कंडीशनल। सेकंड टाइप की कंडीशनल ऐसा होता है कि अगर इफ क्लॉज जो होता है, अगर ये आपका पास्ट में हो, किस में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो, इंडेफिनिट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो बस फॉर्मूला याद रखना होता है कि जो इफ वाला क्लॉज होता है उसमें V2 का इस्तेमाल करते हैं, और जो बाद वाला क्लॉज होता है उसमें वुड का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। और वुड के साथ हम V1 फॉर्म लेते हैं, वुड के साथ हम कैसा लेते हैं, V1 फॉर्म लेते हैं, और इसमें V2, इफ वाले क्लॉज में V2 इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक और जो डाउट आता है वो ये डाउट आता है कि जो हमारा
हैज होता है जो पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसका V2 फॉर्म क्या होता है, हैड होता है और मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये उस टाइम पे भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, क्योंकि अगर ये हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल है तब पास्ट परफेक्ट होता है, लेकिन हैड के बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं आया हो, इसका मतलब ये हैड आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऐसे केस में जो लगता है कंडीशन का फॉर्मूला, वो यही फॉर्मूला लगता है, इफ प्लस सिंपल प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना होता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना होता है। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा है, यहाँ पे जो हैड है ना, ये हैव का पास्ट फॉर्म है कि मेरे पास अगर पैसा है तो हैव का जो पास्ट फॉर्म होता है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं तुम्हें उधार दूंगा अगर मेरे पास पैसा होगा तो पास्ट कंडीशनल है, तो ध्यान रखना है कि अगर ये V2 फॉर्म है तो यहाँ जो इस्तेमाल होता है वो वुड का इस्तेमाल होता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, समझना। इफ आई वॉन द लॉटरी, अब ये वॉन क्या है, V2 फॉर्म है, तो ध्यान से देखना कि जो इफ वाले क्लास में अगर V2 इस्तेमाल है तो इधर वाले क्लास में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वुड इस्तेमाल करते हैं। आई वुड बाई मेंशन इफ यू स्टडीड हार्ड, अब यहाँ पे फिर से V2 फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। यू वुड गेट बेटर ग्रेड्स, वुड के साथ V1 का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे वुड के साथ V1 का इस्तेमाल हुआ है। इफ सी हैड मोर टाइम, हैड यहाँ पे V2 है क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है। सी वुड ट्रेवल द वर्ड, यहाँ वुड के साथ क्या इस्तेमाल है, V1 इस्तेमाल है, वुड के साथ V1 इस्तेमाल है। तो ध्यान रखना है कि जो सेकंड टाइप का कंडीशनल होता है उसका फॉर्मूला होता है V2 और इसका जो होता है वुड के साथ V1, वुड के साथ V1 होता है। चौथा एग्जाम्पल, इफ ही हैड, फिर से हैड क्या है आपका, यहाँ पे V2 फॉर्म है, पास्ट कंडीशनल है, और वुड हैव यहाँ पे इस वुड के साथ V1 इस्तेमाल होगा। ही वुड परसू हिज ड्रीम कैरियर, फिर से ये वुड है, इसके साथ V1 का इस्तेमाल है। इफ वी हैड ए कार वी वुड गो ऑन ए रोड ट्रिप, यहाँ पे फिर से V2 का इस्तेमाल है, और फिर यहाँ पे जो है अगर देखोगे तो वुड के साथ V1 का इस्तेमाल है। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है। अगर ये पास्ट कंडीशनल है तो पास्ट कंडीशनल में हम क्या काम करते हैं, V2 के साथ V1 उसका वुड और V1 का कंसेप्ट लगाते हैं। इफ प्लस सिंपल प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। तो बहुत सारे ऐसे जो है ये एग्जाम्पल्स है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ इट रेन्ड वी वुड स्टे इंडोर्स एंड वॉच मूवी, अगर बारिश होती है ना तो हम स्टे कर सकते हैं अंदर और मूवी देख सकते हैं। तो यहाँ पे V2 है, और अगर ये V2 है तो आपको क्या देखना है, वुड के साथ V1। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देखना है कि अगर इफ क्लॉज के साथ अगर V2 दिया है तो दूसरे हिस्से पे क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, और वुड के साथ आपका V1 होना चाहिए। यही चीजें देखनी चाहिए। अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है, आपको पता है कि इफ के साथ कंडीशन लग गया हुआ है, आप तुरंत देखो ये V2 है, तुरंत जंप करके अगले हिस्से में जाओ, वुड के साथ क्या है, वुड के साथ वुड बी एबल टू। अब ये आपका V1 है, V1 है। इसी तरीके से इफ सी वर वॉच का वर पास्ट होता है, सी वुड हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट, फिर इसके साथ वुड का इस्तेमाल हुआ है। इफ आई हैड मोर फ्री टाइम, हैड V2 है, आई वुड लर्न, फिर वुड के साथ V1 इस्तेमाल हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इफ क्लॉज V2 में होगा तो बचा हुआ जो क्लॉज होता है वुड प्लस V1 में होता है। ये है आपका सेकंड कंडीशनल। इसी तरीके से होता है आपका थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल को समझोगे, थर्ड कंडीशनल में कुछ नहीं होता है, वही होता है कि इफ के साथ अगर ये पास्ट परफेक्ट में होता है तो जो दूसरा वाला कंडीशन होता है वो सब्जेक्ट के साथ वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। इसके दो प्रारूप होते हैं। कई बार क्या होता है कि ये इफ से स्टार्ट होता है, पास्ट परफेक्ट जाता है, और पास्ट परफेक्ट बाद सब्जेक्ट आता है, वुड प्लस हैव प्लस V3 आता है। कई बार क्या होता है कि हम हैड के साथ स्टार्ट कर देते हैं। किसके साथ, हैड के साथ स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो कंडीशनल क्लॉज में, तो दूसरे वाले क्लॉज में जो इस्तेमाल होता है वुड प्लस हैव प्लस V3। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला आपको कंडीशनल क्लॉज में याद रखना है। समझ में आई बात। हैड प्लस V3 होगा तो वुड प्लस हैव प्लस V3 होगा। एग्जांपल देखो जरा, इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, तो हैड के साथ यहाँ पे देखना वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल है। इसका मतलब दूसरे हिस्से में वुड होना चाहिए, हैव होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, है वुड है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से। कई बार क्या होता है कि यहाँ इफ हटा देते हैं, हैड से ही कंडीशन लगा देते हैं। हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। कई बार क्या होता है, कंडीशन लगाने के लिए आपको इफ की जरूरत नहीं होती है। पास्ट परफेक्ट वाले कंडीशनल में, थर्ड टाइप के कंडीशनल में आप हैड से ही स्टार्ट कर देते हो। तो अगर हैड से स्टार्ट हो तो दूसरे वाले हिस्से में ध्यान से देखिएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा।
तो हैड प्लस V3 के साथ जो इस्तेमाल होता है वुड प्लस हैव प्लस V3 इस्तेमाल होता है। ये कीवर्ड है, जो कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, जो एग्जाम में चेक करते वक्त, जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही चेक करके आप क्वेश्चन को ट्रैक करते हो। इससे समय बहुत ज़्यादा आपका सेव होता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने लिए हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। जरा ध्यान से देखिएगा, कुल 10 एग्जाम्पल है। इफ़ आई हैड स्टडीड, अब जैसे मैंने इसे देखा कि ये हैड है, ये हैड है और प्लस V3 है, तो तुरंत मुझे समझ में आया थर्ड कंडीशनल है। कैसा कंडीशनल है? थर्ड कंडीशनल है। मैं तुरंत देखूंगा वुड प्लस हैव प्लस V3, वुड प्लस हैव प्लस V3 मतलब अपने आप में सही है। वुड प्लस हैव प्लस V3 सेंटेंस सही है, कंडीशनल वाले सेक्शन से सही है, कोई और एरर हो सकता है। इफ दे हैड अराइव्ड ऑन टाइम, हैड के साथ V3 है, हैड के साथ V3 है। इधर देखूंगा क्या वुड हैव प्लस V3 है, तो वुड है, हैव है, V3 है ना, वुड प्लस हैव प्लस V3 है। इसी तरीके से इफ सी हैड सेव्ड मनी, हैड के साथ V3 है, इसका मतलब यह है कि वुड होना चाहिए, हैव होना चाहिए, V3 होना चाहिए, है। इफ ही हैड लिसन टू मी, हैड के साथ फिर से V3 है, तो आप क्या करोगे? इधर देखोगे वुड के साथ हैव के साथ V3 है, बिल्कुल है। उसी तरीके से अगले एग्जांपल में देखोगे हैड के साथ V3 फिर से आया हुआ है, फिर आप आगे चल के देखोगे कि वुड है, हैव है, गॉटन V3 है, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अगर बात करूं, इफ इट हैड रेन्ड, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि ये हैड है प्लस ये V3 है, यहां पे वुड है, हैव है, फिर से V3 है। इफ दे हैड इन्वाइटेड, हैड है, इन्वाइटेड है, V3 है, तो ध्यान से देखना वुड होगा, हैव होगा, V3 होगा। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, फिर यहां पे देखो हैड है, फिर V3 है, तो यहां पे देखना वुड होगा, हैव होगा, V3 होगा, है, पूरी तरीके से। हैड के बाद यहां से देखो टेकन दिया हुआ है, तो यहां पे देखो कि वुड है, हैव है और टेकन, मतलब अर्न लिखा हुआ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इफ सी हैड फिनिश्ड, हैड के साथ फिनिश लिखा हुआ है, ध्यान से देखना आगे चल के वुड होगा, हैव होगा और V3 होगा, है ना। तो ध्यान रखना होता है आपको कि अगर आपका इफ वाला जो क्लॉज है, अगर वो पास्ट परफेक्ट में है, तो उसके बाद वाला जो हिस्सा है वो वुड हैव प्लस V3 के साथ इस्तेमाल करते हो। इसके बाद चौथा कंडीशनल आता है, ये चैप्टर बहुत आसान भी है। चौथा कंडीशनल आता है कि अगर इफ वाले क्लॉज में वर अगर आया हुआ है, वर अगर आया, इसको बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन। मैं बोलता अगर मैं राजा होता तो सबको मैं मार के खा जाता। तो इफ आई वर ए किंग, यहां पे सब्जेक्ट आपका ही हो, कि अगर वो राजा होता तो वो मार के खा जाता। तो अगर कोई इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट आपका ही हो या आई हो, हमेशा जो इस्तेमाल करते हैं वो वर इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल क्लॉज में। तो इफ आई वर ए बर्ड, ठीक है ना, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो हम लोगों ने सेकेंड टाइप पढ़ा था, जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट वाला अभी कंडीशनल देखा था। तो वाज का वर्ब पास्ट होता है, उसमें भी हम वुड का इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखोगे कि वर्ब का इस्तेमाल इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट होता है इमेजिनरी कंडीशन में, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वॉज का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे इफ आई वर ए किंग लिखूं, या फिर इफ ही वर ए किंग लिखूं, ही वर ए किंग, ये दोनों मतलब इसके आगे मैं कंडीशन जोड़ दूं कि वो क्या करता, मैं क्या करता, ठीक है ना। तो चाहे ही इस्तेमाल करेंगे चाहे आई इस्तेमाल करेंगे, दोनों के साथ हम इमेजिनरी कंडीशनल में हमेशा वर इस्तेमाल करते हैं, वॉज इस्तेमाल नहीं करते। तो एक चीज जो याद रखना होता है वो याद रखना होता है, इफ के साथ जब भी आप वॉज देखना उस वाले कंडीशन में तुरंत मान लेना है गलत है, ये आता है कॉमन क्वेश्चन। हमेशा इफ वाले क्लॉज में क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं हम। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं हवा में उड़ता, ये पूरा का पूरा इमेजिनरी बात है। इफ अरविंद वर द प्राइम मिनिस्टर ही वुड चेंज एवरीथिंग, अगर अरविंद प्राइम मिनिस्टर होता तो वो सब कुछ बदल देता। यहां पे देखना अरविंद क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी हमने वर लगाया है। यहाँ पे आई के साथ हम वैसे भी वर लगाते हैं, तो आई के साथ हमने वर लगाया, तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं इफ क्लॉज में। उसके बाद वुड के साथ हम V1 का इस्तेमाल करते हैं, वुड के साथ हम V1 का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होता है। इफ आई वर रिच आई वुड बाई ए प्राइवेट आइलैंड, अगर मैं रिच होता तो मैं प्राइवेट आइलैंड बाई कर लेता। देखना यहाँ वर इस्तेमाल है और यहाँ पे V1 इस्तेमाल है वुड के साथ। इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड मेक एजुकेशन फ्री फॉर एवरीवन, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं सभी के लिए शिक्षा फ्री कर देता। तो वुड के साथ V1 इस्तेमाल है, यहाँ पे वर इस्तेमाल है। इफ आई वर ए सुपर हीरो आई वुड सेव वर्ल्ड फ्रॉम ऑल इविल्स, अब ये वर इस्तेमाल है तो ध्यान देखना वुड के साथ ये V1 इस्तेमाल है। तो ये चौथा कंडीशनल है और चौथे कंडीशनल को इमेजिनरी कंडीशन भी बोलते हैं। तो ये चार ही टाइप के आपके कंडीशनल सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में बोले जाते हैं। कंडीशनल जो चैप्टर है इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करने से पहले ना चार के चारों फार्मूले आप लोगों को याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला एक बार से रिवीजन कर लेंगे, फिर इसको जो है आगे
क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तकरीबन 44 क्वेश्चन है जिनको आज की क्लास में प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहला अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट और इसके साथ सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ के साथ V2 का साथ में वुड का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ के साथ हैड प्लस V3 का प्लस वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। साथ में इफ़ के साथ वर का और जो दूसरा इसके साथ सेक्शन आता है उसके साथ वुड का इस्तेमाल करते हैं। 4 फॉर्मूले हैं जिन पे बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चंस अलग तरीके से आते हैं जो डिफरेंट चैप्टर्स से मिक्स करके इसमें डाले जाते हैं ताकि कंडीशनल चैप्टर को लेके आप कंफ्यूज हो सको। तो चलो 1 बाय 1 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। इन चारों फॉर्मूले को आप अपने जहन में डाल के रखिए और तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है जॉन वुड हैव। जैसे मैंने देखा जॉन वुड हैव टोल्ड, मतलब ये कंडीशनल क्लॉज नहीं है। वुड हैव प्लस V3 जो होता है कंडीशनल क्लॉज में नहीं आता है। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। यहाँ पे ध्यान से देखना होता है कि अगर वुड हैव प्लस V3 आया है तो हैड के साथ V3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैड के साथ अगर V3 है और ये कंडीशनल क्लॉज है, कैसा है? कंडीशनल क्लॉज है, तो दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 आना चाहिए। मतलब इस वाले सेक्शन में नो एरर है। क्या है? नो एरर है, क्योंकि हमारा जो ये कंडीशनल है, कौन से टाइप का कंडीशनल है? ये थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल है और थर्ड कंडीशनल का फॉर्मूला पूरी तरीके से लागू है इस पे, तो इसी वजह से इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखना, आई विश, आई एम, आई विश, वी विश, सी विश, जो ये आपको देखने को मिलेगा फ्रेज ना, इसके बाद हमेशा ध्यान रखिए आई एम द रिचेस्ट पर्सन। तो आई एम द रिचेस्ट पर्सन नहीं, आई वर द रिचेस्ट पर्सन। अगर मैं रिचेस्ट पर्सन होता हूँ, नहीं, ये घटना पास की है, इमेजिनेशन ले रहा था कि अगर मैं अमीर होता, इसका मतलब ये घटना बीत गई ना, इमेजिनेशन है कि होता पर नहीं हूँ। तो हमको क्या करना होता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट हमको हमेशा वर का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे एम का इस्तेमाल अपने आप में गलत है। आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। मैं मतलब विश कर रहा था कि मैं पूरे वाइड वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन होता, पर एक्चुअली नहीं हूँ। ये विश है मेरी, इमेजिनरी कंडीशन है। तो जब इमेजिनरी कंडीशन आप डालते हो तो हमेशा आई विश, वी विश, इन सब के साथ आप हमेशा वर का इस्तेमाल करते हो, अपना वॉच का इस्तेमाल करते हो, ना इज़ आर एम का इस्तेमाल करते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है आफ्टर यू विल रिटर्न। जैसे ये आफ्टर देखते हो, ये क्या है? ये कंडीशनल क्लॉज है। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। विल यहाँ पे भी है और कंडीशनल क्लॉज में भी है, तो कंडीशनल क्लॉज में नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका यू है, यू के हिसाब से आपका जो है वर्ब का V1 फॉर्म आना चाहिए, ये क्योंकि ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल होना चाहिए, तो रिटर्न अपने आप में करेक्ट है। तो यहाँ से जैसे विल को हटाओगे वैसे ही आपका जो सेंटेंस होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ यू हैड टोल्ड मी। इफ यू हैड टोल्ड मी, कंडीशनल क्लॉज में हैड प्लस V3 का कॉम्बिनेशन है, ये थर्ड कंडीशनल है, तो बाद वाले हिस्से में वुड हैव का इस्तेमाल होना चाहिए। वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल है, इसका मतलब है सेंटेंस अपने आप में चौथा भी पूरी तरीके से करेक्ट है। 5वां क्वेश्चन है इफ ही इज ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे बात हो रही इमेजिनरी कंडीशन की। अगर वो मिलेनियर होता तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्या करता? हेल्प करता। यहाँ पे वुड प्लस V1 का इस्तेमाल है, वुड प्लस V1 का इस्तेमाल है, तो इफ ही इज की जगह क्या होना चाहिए इमेजिनरी कंडीशन में? इफ ही वर ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। ये आपका इमेजिनरी कंडीशनल है। 4था क्वेश्चन है अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। अनलेस यू विल स्टडी, अनलेस वाला जो क्लॉज होता है उस वाले क्लॉज में जो है हम विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते और नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। तो अनलेस के साथ जो आपको लगाना है, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। अब तो अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, आपको बताया गया है कि बाद वाले क्लॉज में आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप मे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड करता है अगर अलग अलग सिचुएशन दर्शानी हो। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अनलेस के साथ, अनलेस वाले क्लॉज में विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते और अनलेस और अनटिल के साथ हम एक काम और नहीं करते, क्या? इसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते और जिस क्लॉज में है उसमें विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ विल का इस्तेमाल है जो अपने आप में पूरी तरीके से गलत है और इसको हटाते ही सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके से है आफ्टर यू विल रिटर्न्स। आफ्टर यू विल रिटर्न्स, तो विल के साथ रिटर्न्स लेना अपने आप में ही गलत है, ध्यान से पढ़ोगे। तो आफ्टर ये क्या है? आपका कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशनल क्लॉज में आपको क्या करना पड़ेगा? यू के साथ सिर्फ आपको रिटर्न लेना पड़ेगा।
क्या लेना पड़ेगा, रिटर्न। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, जब तुम दिल्ली से वापस आओगे मैं तुमसे मिलूंगा। दोनों फ्यूचर की बात है, तुम आओगे तो मैं मिलूंगा। तो जो कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट हमारा यू है और यू के हिसाब से हम क्या लेंगे, V1 लेंगे। तो हमने रिटर्न्स नहीं लिया, रिटर्न लिया। क्या लिया, रिटर्न लिया। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम। वो ऐसे टहला जैसे अर्थ उसकी थी, जैसे अर्थ उसकी थी। इस सेंटेंस में किसी भी तरीके का एरर नहीं है। ये आपके चारों कंडीशनल में से कोई कंडीशनल नहीं है, ये कंडीशन लगाया गया है। ये कैसा कंडीशन लगाया है, कंडीशन लगा के जनरल स्टेटमेंट बनाया गया है। जो कंडीशन हम लगाते हैं उसमें एक फ्यूचर का कंडीशन होता है जिसको फर्स्ट कंडीशनल बोलते हैं, दो पास के कंडीशन होते हैं जिसमें हम V2 का ध्यान देना होता है, और तीसरा जो कंडीशन था जिसमें हम पास परफेक्ट देखते हैं, हैड प्लस V3 होता है, उसके साथ वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो चौथा कंडीशन होता है वो इमेजिनरी कंडीशन होता है। इसके अलावा भी ये कनेक्टर्स लगा के कंडीशन के थ्रू अलग अलग टाइम जोन में सेंटेंस को फ्रेम किए जाते हैं। तो ही वॉक्स, वो इस तरीके से टहला जैसे कि द अर्थ बिलोंग टू हिम, जैसे कि पृथ्वी उसकी है। ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर जाएगा इसमें। 9वां क्वेश्चन है, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ड। हैड यू वर्कड हार्ड, हैड के साथ V3 फॉर्म आया हुआ है तो आपको दूसरे सेक्शन में क्या लेना होता है, विल की जगह क्या लेना होता है, वुड हैव लेना होता है। वुड हैव पास्ड, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। जो 8वां क्वेश्चन था, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। इसके बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, अगला क्वेश्चन है कुछ हमारा इस तरीके से, सपोजिंग इफ। ये सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस में भी आपको पढ़ाया गया है, या तो हम सपोज ले ले या तो इफ ले ले। तो इसमें जो सबसे बड़ा एरर था वो यही था, या तो हम इफ के साथ सेंटेंस बढ़ाएंगे, सपोज इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। अगर मान लो कि अगर बारिश होती है तो हम क्या करेंगे, इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। अगर बारिश होती है तो हम क्या काम करेंगे। तो ये जो सपोजिंग और इफ है दोनों का इस्तेमाल नहीं करते, या तो सपोज का इस्तेमाल करोगे या तो इफ का इस्तेमाल करोगे। 11वां क्वेश्चन है, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। अब यहाँ पे वुड के साथ V1 इस्तेमाल हुआ है तो दूसरे वाले सेक्शन में देखना होगा क्योंकि ये कंडीशनल नहीं है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू। ये अपने आप में पूरी तरीके से सही है क्योंकि वर के साथ वुड का कॉम्बिनेशन है, वर का वुड के साथ कॉम्बिनेशन है कि अगर मैं तुम होता, ये इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर मैं तुम होता तो मैं क्या करता, ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। तो यहाँ पे भी क्या है, नो एरर है, नो एरर है। और ये कौन सा कंडीशनल है, ये चौथा कंडीशनल है, इमेजिनरी कंडीशनल है। 12वां है, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। अब यहाँ पे देखो जो कंडीशनल क्लॉज है वो किसके साथ है, वो V2 के साथ है। इसका मतलब है यहाँ पे आपको विल की जगह क्या इस्तेमाल करना चाहिए, वुड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका कंडीशनल क्लॉज V2 में है तो वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हो और V1 आपका यहाँ पे, ये आपका सेकेंड कंडीशनल का सेंटेंस है, सेकेंड कंडीशनल का सेंटेंस है। अगर यहाँ पे V2 है कंडीशनल में तो आपको जो दूसरा वाला क्लॉज है उसमें वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इट इज टाइम। देखो इसका ना इट इज टाइम जब भी इस्तेमाल होता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, तो इसके बाद हम V2 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़ाया गया था। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, हाई टाइम, इनके साथ हम हमेशा V2 इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज टाइम वी शुड हैव डन, तो वी शुड हैव डन की जगह क्या लेना चाहिए आपको, V2 इस्तेमाल करना चाहिए। वी डिड समथिंग यूजफुल, बहुत लंबा समय हो गया जब हमने कुछ अच्छा किया हो, कुछ यूजफुल किया हो। 14वां क्वेश्चन है, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। अब ये आपका कंडीशनल है, कंडीशनल क्लॉज में विल का इस्तेमाल नहीं करते, व्हेन ही कम्स बैक। क्या होगा, व्हेन ही कम्स बैक। अब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज है आपका। कंडीशनल क्लॉज में हम विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखना, आस्क हर टू कॉल मी, आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक। व्हेन के साथ देखो ऐसा लिखा हुआ है ना, कंडीशनल लगा हुआ है, आस्क हर टू कॉल मी, उसे बोलो। वाई, कंडीशनल क्लॉज में विल शैल का इस्तेमाल नहीं करते। व्हेन शी कम्स बैक, कम्स बैक, ध्यान रखिएगा कंडीशनल क्लॉज में विल शैल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन। वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स। अब डज नॉट के साथ रेन्स कब लगाने लगे, डज नॉट के साथ रेन लगाते हैं ना, इसके साथ जब आप डू डज लेते हो तो डू डज के साथ V1 फॉर्म इस्तेमाल करते हो। तो ये कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशनल क्लॉज के पहले इधर वाले सेक्शन में सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल किया है, सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करना है, यहाँ रेन्स की जगह आपको रेन करना है। डज, डू डज के साथ आप रेन इस्तेमाल करते हो। ये जनरल आपका
टेंस वाला अगर चैप्टर आपने सही से पढ़ रखा तो याद है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर पढ़ रखा है तो ये चीज़ याद रहती है। लेकिन कई बार क्या है, हम जब कंडीशनल सेंटेंस चेक कर रहे होते हैं तो ये भूल जाते जल्दी जल्दी में। डू डज के साथ हमेशा V1 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस। अब याद देखो, ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस, ही वुड हैव gotten the bus। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो अगले में वुड प्लस हैव प्लस V3 आता है। क्या आता है, यहाँ पे वुड आएगा प्लस हैव आएगा प्लस V3 आएगा। समझ में आया? इसके बाद अगर 18वें क्वेश्चन की बात करें, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। अंटिल वाले क्लॉज में और अनलेस वाले क्लॉज में विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनली द गार्ड ब्लोज द विशल, ब्लो का SEIS फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अनली द गार्ड ब्लोज द विशल। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, ये आपको बस खाली पहचानना रहता है कि कौन से टाइप का कंडीशनल है। 19वां क्वेश्चन है, वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। वी शैल वेट टिल यू, अब टिल के साथ यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया गया है तो विल आप हटाओगे तो अपने आप में सेंटेंस सही हो जाएगा। फर्स्ट टाइप का कंडीशनल है। विल दूसरे वाले हिस्से में होना चाहिए, कंडीशनल वाले हिस्से में विल सेल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, अनलेस के साथ देखना क्या लिखा, एड अराइव्स। अनलेस के बाद आपको इस्तेमाल किया गया सिंपल प्रेजेंट। तो आपको नहीं लगता है कि जब दूसरा वाला हिस्सा होता है जहां पे लिखा थाउजेंड्स आर स्टार्विंग तो आपको बनाना होगा विल स्टार्व। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स विल स्टार्व। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ आई वॉज ही नहीं, इफ आई वर ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं वो होता, इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन में हम वॉच का इस्तेमाल नहीं करते, वर्क का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी आई के साथ वर्क का इस्तेमाल करते हैं, वॉच का इस्तेमाल नहीं करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के हिसाब से भी। क्वेश्चन नंबर 22 जरा ध्यान से देखिएगा, अनलेस ही अपोलोजाइजेज ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस। अनलेस ही अपोलोजाइजेज ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस। तो अनलेस के साथ आप ध्यान रखिए कंडीशनल क्लॉज में क्या लिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट लिया हुआ है। तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट लगा हुआ है तो ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस, ही शुड नॉट, तो ही शैल नॉट या ही विल नॉट लगाना चाहिए, ही विल नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 23 है, हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड। अगर प्लेन डिले नहीं होता, आई विल रीच नहीं, हैड के साथ हैड द प्लेन नॉट बीन। तो यहाँ पे देखो हैड है, हैड के साथ V3 का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे आपको विल की जगह क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, वुड इस्तेमाल करने का पड़ेगा, हैव इस्तेमाल करना पड़ेगा और V3 इस्तेमाल करने का पड़ेगा। तो रीच की जगह आपको रीच्ड करना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आई बात? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड। यहाँ पे वुड हैव के साथ रियलाइज्ड है, तो दूसरे वाले सेक्शन में आपको देखना होगा कि आप कंडीशनल क्लॉज में वैसे भी इफ आई वुड, कंडीशनल क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 इस्तेमाल नहीं करते हैं। इफ आई वुड हैव रियलाइज व्हाट ए बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, आई वुड हैव डन समथिंग। तो वुड हैव डन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है हैड प्लस V3 इधर चाहिए। इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट ए बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, आई वुड हैव डन समथिंग। तो जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका कौन सा कंडीशनल है? आपका थर्ड कंडीशनल है जिसमें हैड प्लस V3, साथ में जो दूसरा वाला साइड होता है वुड प्लस हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं, वुड प्लस हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस है। समझ में आई? इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इफ सी हैड सीन। अब सी हैड सीन द कार कमिंग, सी मे नॉट क्रॉस्ड। तो मे नॉट या फिर वुड नॉट हैव क्रॉस्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैड प्लस V3 है। तो हैड प्लस V3 का आप बनाते क्या हो, वुड प्लस हैव प्लस V3 बनाते हो। कुछ केसेस में रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वुड को मे में बदल सकते हो,
कुड में बदल सकते हो, कैन में बदल सकते हो, डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में। तो जब भी हैड प्लस V3 ले आते हो ना, तो इसके साथ हैव प्लस V3 भी साथ में आता है, हैव प्लस V3 भी साथ में आता है। तो यहाँ पे मे नॉट हैव लिख सकते हो या वुड नॉट हैव लिख सकते हो, वुड नॉट हैव लिख सकते हो, दोनों से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड। अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाते हो, अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड लिखा ना, तो माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड हिज मैरिज अनलेस ही इज इन्वाइटेड, ही इज इनवाइटेड। अच्छा, ही इज इन्वाइटेड जो है ना, ये आपका एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। और जब पैसिव वॉइस को आप जब इंडेफिनिट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट को अगर आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो ना, तो उसको इज, आर और एम के साथ V3 लगा के कन्वर्ट करते हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन अपने आप में सही है। ये सिंपल प्रेजेंट है और ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है, ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। तो सेंटेंस में यहाँ पे ही इज इन्वाइटेड लिखना है, माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज इन्वाइटेड। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, अगला क्वेश्चन है, इट बिगेन टू रेन एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। एज सुन एज के साथ एक चीज देखना, लिखा है वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, जैसे ही हम बाहर निकले और बारिश होने लगी। अब इसमें आपको बताना है कि किस सेक्शन में एरर है। एक्चुअली किसी सेक्शन में इसमें एरर ही नहीं है। ये जब आपको टेंस पढ़ाया जाता है, टेंस में दो टेंस एक साथ हम यूज करते हैं। कब? मान लो एक घटना हुई, उसी मोमेंट पे दूसरी घटना हो गई, एक घटना हुई उसी मोमेंट पे दूसरी घटना हो गई। तो जैसे हुआ ना कि इट बिगेन टू रेन एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, जैसे ही हम घर से बाहर निकले उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे बारिश होने लगी। तो ये दो घटनाएं ऐसी है जो एक के बाद एक इमीडिएटली हो रही है विदाउट टाइम गैप। तो इन दो घटनाओं को हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन लगा के जो है कनेक्ट करते हैं। ये आपको टेंस में पढ़ाया गया होगा, ये आपको टेंस में पढ़ाया गया होगा। इसको कंडीशनल सेंटेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है, कंडीशनल सेंटेंस से लेना देना नहीं है। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका होगा थर्ड, जो कि नो एरर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ आई विल प्ले, तो आई के साथ विल नहीं लगा सकते हो क्योंकि इफ लगा है क्लॉज में। इफ आई प्ले माई बेस्ट आई कैन विन एनी डे अगेंस्ट एनीबडी। तो यहाँ पे विल की जगह क्या होना चाहिए, मतलब विल यहाँ से रिमूव होना चाहिए क्योंकि कंडीशनल क्लॉज में विल या फिर सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो नो एरर नहीं जाएगा इसमें। कौन सा सेक्शन जाएगा? इफ आई विल, फोर्थ ऑप्शन पे आपको टिक करना पड़ेगा जो है। तो आई के साथ यहाँ पे प्ले लगाना पड़ेगा, आई के साथ विल यहाँ इस्तेमाल सही नहीं है। कंडीशनल क्लॉज में हम विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। अनलेस के साथ यहाँ पे डोंट लगाने की जरूरत नहीं है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड होगा क्योंकि अनलेस और अनटिल के साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 30th है, इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस इट विल हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स। तो विल हैव की जगह आपको नहीं लगता वुड हैव लगाना चाहिए, वुड हैव लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार देखो यहाँ पे हैड है, हैड के साथ V3 है, तो ये हो गया थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल के फॉर्मूले में आता है हैड प्लस V3, दूसरे सेक्शन में आता है वुड प्लस हैव प्लस V3। तो वुड के साथ हैव हो गया प्लस ये क्या हो गया, V3 हो गया। फटाफट आपको देखने आना चाहिए। इफ आई कैन सी यू, अगर मैं आपको देख सकता हूं, आई एम श्योर, मैं मतलब सुनिश्चित हूं, यू वुड बी लुकिंग ब्यूटीफुल नैना साइड। इफ आई कैन सी यू, आई एम श्योर यू वुड बी लुकिंग ब्यूटीफुल। तो एक चीज यहां पे समझना है कि एक तो ये वुड है और फिर बी लिखा है, इफ आई कैन सी यू, और ये कैन जो है प्रेजेंट में है, कैन जो है प्रेजेंट है। इफ आई कैन सी यू, आई एम श्योर यू वुड बी लुकिंग ब्यूटीफुल नैना साइड। यू वुड बी की जगह यहाँ पे होना चाहिए यू विल बी, यू विल बी, क्योंकि प्रेजेंट होना चाहिए ना कि पास्ट होना चाहिए। समझ में आया? आपको यहाँ पे प्रेजेंट रखना पड़ेगा क्योंकि जो वाक्य है वो प्रेजेंट का है। इफ आई कैन सी यू, आई एम श्योर यू विल बी लुकिंग ब्यूटीफुल नैना साइड। इसका कंडीशनल सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, पर कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड हम इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस वजह से ये इसी चैप्टर में क्वेश्चन लिया गया है। इफ आई कैन सी यू, अगर मैं तुम्हें देख सकता हूँ, आई एम श्योर यू विल बी लुकिंग ब्यूटीफुल नैना साइड। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन है, आई विश यू, आई कैन हियर योरसेल्फ टॉकिंग। आई विश यू, आई विश यू, I wish you can hear yourself talking, no error। क्वेश्चन में 32 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रुकिए मैं एक मिनट देख के आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 में कुछ गड़बड़ है।
आई विश यू कैन हियर योर सेल्फ टॉकिंग, आई विश यू, अच्छा ठीक है, आई विश यू कैन हियर योर सेल्फ टॉकिंग, आई विश यू कैन हियर, ये सही है, ये सही है, आई विश यू कैन हियर योर सेल्फ टॉकिंग। देखो जो प्रेजेंट की विश होती है ना, जो प्रेजेंट की विश होती है, प्रेजेंट की विश के लिए हम कैन का इस्तेमाल नहीं करते, प्रेजेंट की विश के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ कैन की जगह कुड होना चाहिए। एक्चुअली ये सेंटेंस पढ़ने में मेरे को थोड़ा इशू हो गया था, आई विश हमने पढ़ लिया, आई विश यू पढ़ लिया, फिर कैन हियर पढ़ लिया, तो आई विश यू कैन हियर योरसेल्फ टॉकिंग, मैं विश कर रहा हूँ कि तुम अपने आप को बात करते हुए सुन पाओ। तो जो प्रेजेंट की कंडीशन होती है, जो प्रेजेंट की विश होती है, जो प्रेजेंट की विश होती है उसमें कैन का इस्तेमाल नहीं करते, कुड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ कैन की जगह कुड का इस्तेमाल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, सी हैज़ हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट सी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस सी डज नॉट, अनलेस सी डज नॉट, अनलेस के बाद देखो इसी वाले में डज नॉट का इस्तेमाल है, डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग, अनलेस सी हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, तो यहाँ पे डज नॉट नहीं होना चाहिए, अनलेस सी हैज़, और हैव की जगह क्या होना चाहिए, अनलेस सी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। समझ में आई बात? सी हैज़ हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट सी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस सी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, तो अनलेस वाले क्लॉज में नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ द फार्मर गॉट ए वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली, इफ द फार्मर गॉट ए वॉशिंग मशीन हिज वाइफ, कैन की जगह क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए, कैन की जगह कुड होना चाहिए। और रीज़न जानते हो क्यों? रीज़न ये है कि देखो फार्मर गॉट, ये V2 है, तो V2 के साथ आप वुड लगाओगे, या दूसरा ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात हो रही है, तो कुड की बात हो रही है कि वो लॉन्ड्री साफ कर सकती थी, तो यहाँ पे जो इस्तेमाल करोगे कुड का इस्तेमाल करोगे कैन की जगह, तब जाके सेंटेंस होगा आपका करेक्ट। इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन हमारा 35, हैड आई बीन इन माई ब्रदर्स पोजिशन आई वुड हैव रिफ्यूज द ऑफर। देखो हैड के साथ बीन का इस्तेमाल है और आगे वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल है, सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आई हैव कम एज सुन एज द कस्टमर लीव योर शॉप, आई हैव कम की जगह क्या होना चाहिए, आई विल कम एज सुन एज द कस्टमर लीव योर शॉप, जैसे ही कस्टमर तुम्हारे शॉप से निकलेंगे, ये कंडीशन लगाया हुआ है, और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशनल है ये सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल में है। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 37, इफ यू हैड, टाइपो मिस्टेक था, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू, तो इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, यहाँ पे विल की जगह क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, फिर हैव होना चाहिए, प्लस हेल्प्ड होना चाहिए, V3 होना चाहिए। जानते क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा ना इफ यू हैड टोल्ड मी, हैड प्लस V3 है, हैड प्लस V3 है, हैड प्लस V3 के साथ जो कॉम्बिनेशन लगाते हैं वुड हैव प्लस V3 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ इट वुड रेन दे विल नॉट कम, इफ इट वुड रेन नहीं, इफ इट रेन्स दे विल नॉट कम। अब देखो क्या है ना कि ये वाले में है विल का इस्तेमाल है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ सिंपल फ्यूचर है, तो फर्स्ट कंडीशनल आपकी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, फर्स्ट कंडीशनल बन जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, द मैनेजर वांट हिज टीम मेंबर्स दैट इफ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड। अब दे के साथ वुड के साथ बी पनिश्ड है ना, तो यहाँ पे V2 इस्तेमाल करना होना चाहिए, इफ दे परसिस्टेड, इसका क्या इस्तेमाल होना चाहिए, परसिस्टेड। V2 प्लस किसका इस्तेमाल करते हो, वुड का इस्तेमाल करते हो, वुड बी पनिश्ड, तो ये यहाँ पे आपको जो इस्तेमाल करना होगा वो इस्तेमाल करना होगा V2 के साथ वुड का इस्तेमाल करते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ सी हैड मैरिड मिस्टर गुप्ता, हैड प्लस V3 है, सी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मिस्ट्रेस गुप्ता। 40वें क्वेश्चन में किसी तरीके का एरर नहीं है, क्योंकि हैड के साथ क्या इस्तेमाल है, V3 इस्तेमाल है, यहाँ पे हैड के साथ जो है वुड हैव बीन इस्तेमाल है, वुड के साथ हैव प्लस V3 इस्तेमाल है, तो ये थर्ड कंडीशनल है, और थर्ड कंडीशनल का फॉर्मूला पूरी तरीके से सही रखा हुआ है, तो नो एरर है इस क्वेश्चन में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारा द फॉलोइंग, हैड यू नॉट रीच्ड, हैड के साथ V3 इस्तेमाल है, तो विल हैव लॉस्ट की जगह वुड हैव लॉस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स होना चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस V3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव द सिचुएशन, इफ यू हैव रिमेन्ड कॉम की जगह क्या होना चाहिए, इफ यू हैड रिमेन्ड कॉम, हैड प्लस V3 यहाँ होगा थर्ड कंडीशनल में, तो वुड हैव, कुड हैव,
प्लस V3 का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आई बात? तो थर्ड कंडीशनल का ये सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 42। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 43 और 44 दो क्वेश्चन और है जो 2022 के एग्जामिनेशन में आया है। द सोल्जर वुड नॉट हैव सरेंडर्ड इफ दे नॉट रैन आउट ऑफ एमुनेशन। द सोल्जर्स वुड नॉट हैव का इस्तेमाल हुआ है, वुड नॉट हैव का इस्तेमाल हुआ है और सरेंडर्ड का इस्तेमाल हुआ है। इफ दे नॉट रैन आउट, दे हैड नॉट रैन आउट ऑफ एमुनेशन, ये हैड प्लस V3 का इस्तेमाल होगा, हैड प्लस V3 का। थर्ड कंडीशनल का टाइप है। कैसा टाइप है? थर्ड कंडीशनल का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। सी स्पेंट मनी ऑन हिज हॉलीडे एज इफ ही वर ए मिलेनियर। अब सी स्पेंट मनी ऑन हिज हॉलीडे एज इफ ही वर ए मिलेनियर। अब आपके पास नो इम्प्रूवमेंट है और दिया हुआ है कि इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, इसमें दिया हुआ इम्प्रूवमेंट करना है। सी स्पेंट मनी ऑन हिज हॉलीडे एज इफ ही वर ए मिलेनियर। अगर एज इफ लगाओगे ना तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। अगर इसको इवन इफ लिख दोगे, इवन इफ, तो ये इमेजिनरी नहीं हो जाएगा, इमेजिनरी होगा। इवन इफ ही वर ए मिलेनियर, वो मिलेनियर है, इसके बावजूद भी उसने पैसे खर्च नहीं किए। वो मिलेनियर है, उसके बावजूद भी पैसे उसने नहीं खर्च किए। तो इवन इफ ही के साथ फिर वर नहीं लगाओगे तो जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ये सही होगा। इवन इफ ही वॉज ए मिलेनियर। सी स्पेंट मनी ऑन हिज हॉलीडे, सी स्पेंट मनी ऑन हिज हॉलीडे एज इफ की जगह आपको इवन इफ का इस्तेमाल करना है। एज इफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे हम इमेजिनरी सिचुएशन बताते हैं। इवन इफ से बताते हैं कि मतलब वो ऑलरेडी है ये। तो एज इफ की जगह जो सुटेबल होगा वो होगा इवन इफ। तो इसका जो फर्स्ट हिस्सा होगा वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। आई होप कि कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। कंडीशनल सेंटेंस से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, उनको करना भी बहुत आसान होता है अगर आपको चारों के चारों कंडीशनल अच्छे से अगर आते हैं।